बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन। इससे पहले हम लोगों ने स्किन के बारे में और उसके लेयर के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी, और आज हम लोग स्किन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि स्किन के फंक्शन है क्या क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्किन के 7 to 8 बेसिक फंक्शंस है। नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, नंबर 2 है प्रोटेक्शन, नंबर 3 है सेंसेशन, नंबर 4 है एक्सक्रीशन, नंबर 5 है एब्जॉर्प्शन फैट सॉल्युबल विटामिन, नंबर 5 है इम्यूनिटी, नंबर 6 है ब्लड रिजर्वोयर और नंबर 7 है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये सारे स्किन के फंक्शन है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी स्किन बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हीट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब हमें पता चल जाता है बॉडी टेम्परेचर या मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, तो हमारी बॉडी कैसा रिएक्ट करता है। हाई इन्वायरमेंट टेम्परेचर जब होता है, डायलेट सरफेस ब्लड वेसल्स और उसमें स्वेटिंग होती है। जब हम लोग किसी गर्म जगह में जाते हैं या कहीं पे हीटर होती है जहाँ पे हम लोग ज्यादा देर तक बैठ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पसीने निकल आते हैं। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि सरफेस के जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होते हैं, तो उसे स्वेटिंग होती है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा है। अब सेकंड पे क्या करता है, लो इन्वायरमेंट टेम्परेचर। जहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि सरफेस ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होती है और वहां पे शिवरिंग स्टार्ट होती है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जब आप कहीं ठंड पे आप जब जाके बैठ जाते हैं आराम आराम से, फिर आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि सरफेस के जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो शिवरिंग होती है, तो हमें पता चल जाता है। तो इसी वजह से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना ये स्किन का काम है। सेकंड नंबर इसका है प्रोटेक्शन। पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे स्केलेटन और स्किन के अंदर प्रोटेक्ट है। जब हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो डायरेक्ट दिल पे चोट नहीं पड़ती या लिवर डैमेज नहीं होता, या कहीं सबसे पहले हमारी स्किन में ब्रूजेस बन जाते हैं। जब ज्यादा डीप जाए तो कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, वरना सबसे सरफेस पे स्किन होता है और सबसे ज्यादा डैमेज भी सबसे फर्स्ट पे स्किन ही हो जाता है। हमारी बॉडी को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एब्रेशन वगैरह से, डिहाइड्रेशन से। ये क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं तो डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। फिर सेंसेशन में क्या आता है, सेंसेशन में हमारे पास 3 है। एक है टेक्टाइल सेंसेशन और एक थर्मल सेंसेशन है और पेन है। टेक्टाइल सेंसेशन में ये क्या होता है कि टच विद द एनवायरनमेंट। हमें कैसे पता चल जाता है, हमें प्रेशर का, वाइब्रेशन का, कहीं पे प्रेशर होती है, प्रेशर पड़ता है तो सबसे पहले स्किन पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है। या कहीं पे वाइब्रेट होगी या टेम्परेचर वगैरह, अगर बुखार हो गया या हम लोग अगर हाइपोथर्मिया में या हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं तो हमें स्किन से ही पता चल जाता है। जब आप किसी को हाथ लगाते हैं वो कोल्ड आपको फील होता है तो आप ये कहते हो कि या तो हाइपोथर्मिया में गया है। या जब आप किसी को टच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि उसको बुखार है, जब उसका जिस्म बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये सारे हमें टच करने से पता चल जाता है। थर्मल में ये होता है कि यही वो हीट अप वगैरह इसमें आते हैं, बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद पेन। जब हमें कोई दर्द होता है तो हम लोग सबसे पहले हमें स्किन से ही पता चल जाता है। स्किन क्योंकि हमारी सेंसिटिव ऑर्गन है, जब भी कहीं भी आप हाथ लगाओ, गर्म है ठंडा है, तो दिमाग को मैसेज आता है कि ये चीज गर्म है या चीज ठंडा है, तो हमें स्किन से ही पता चल जाता है। क्योंकि सबसे हमारा सुपरफिशियल ऑर्गन और सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा ये स्किन है, इसकी वजह से हमें पता चल जाता है। और ये भी सेंसेशन भी स्किन की फंक्शन है। उसके बाद क्या है कि एक्सक्रीशन। स्किन एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, अमोनिया, वाटर व्हेन स्वेट। हमारी बॉडी से बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट आउट होते हैं, स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी से, अमोनिया, हमारी बॉडी से सॉल्ट वगैरह, ये सारे एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू जितने भी हमारी बॉडी के सेबेशियस ग्लैंड्स है, जितने हमारे हेयर के पोल्स है। जब हम लोग गर्मी में निकल आते हैं तो हाथों में, पाँव में जहाँ पे हेयर है उनकी रूट है, वहां से स्वेटिंग होती है, तो वहां से ये सारी चीजें एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन ये स्किन में आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें स्किन क्या करता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। और सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी की सिंथेसिस हमारी स्किन करती है और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। जब हम लोग कोई कैल्शियम वगैरह खाते हैं, लेकिन उसका तब तक फायदा नहीं होगा जब हम लोग धूप नहीं लेंगे। जब हम लोग धूप में बैठ जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेजेस रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी, सूरज से हमें विटामिन डी मिलती है, तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। और हम लोग विटामिन डी किसके थ्रू लेते हैं, स्किन के थ्रू। जब हम लोग धूप में बैठ जाते हैं तो स्किन में विटामिन डी जाता है और उससे क्या होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही हो जाती है। इसी वजह से जब डॉक्टर बोलता है कि जब आप लोग कैल्शियम ले लो, कैल्शियम सप्लीमेंट, तो उसके साथ साथ धूप में भी बैठना जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी होती है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये सारे थे हमारे स्किन के फंक्शंस। अभी नेक्स्ट हम लोग स्किन को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।